हाँ देखिए, आज कोर कमेटी की बैठक हमारी अभी चली हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा की गई। हम जानते हैं कि हम चुनाव में जा रहे हैं और समय दिन प्रतिदिन जो है निकलता जा रहा है, बहुत कम समय हमारे पास है। इस दृष्टि से अभी 2 दिन पहले ही हमने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के उपरांत प्रदेश की चुनाव समिति, चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति उसकी घोषणा की थी, जिसमें प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो नाहन के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, उनको ये दायित्व दिया गया है। और आज उसी से संबंधित जो हमारे विभिन्न सब कमेटियाँ इसके बाद बनेगी, उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। हम जानते हैं कि जब चुनाव का समय होता है तो विभिन्न व्यवस्थाएं हमको करनी होती है, तो उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर सभी शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श हमने किया। इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी उनके प्रवास के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, जिसमें चंबा आने का उनका एक कार्यक्रम है। इसके अलावा जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसका भवन लगभग तैयार है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके अलावा एक बड़ी युवाओं की रैली, प्रदेश में युवा मोर्चा की रैली जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये लक्ष्य है कि हम 1 लाख युवा उसमें हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से वहाँ पर आएंगे। और ऐसा भी हम तय कर रहे हैं कि हमारी ये रैली सुजानपुर में हो, जो कि केंद्र भी पड़ता है, और 1 लाख युवाओं के लिए जो स्थान उस हिसाब से जहाँ इतने लोग एकत्रित कर सकें हम। लेकिन इतना तय है कि उसमें केवल और केवल हमारे युवा मोर्चा के साथ ही पूरे प्रदेश भर से आएंगे। वो चाहे किन्नौर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है या भरमौर की बात है, हर क्षेत्र से हमारे युवा उस रैली में पहुँचेंगे। और हमने आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि स्वयं वो इस रैली में आएँ और अपने उद्बोधन से हिमाचल प्रदेश को अपना आशीर्वाद दें। इसके अलावा हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें चाहे माननीय अमित भाई शाह जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं, या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। इसके अलावा हमारे चाहे वो केंद्रीय मंत्रीगण हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके भी प्रवास बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश के बनेंगे। प्रदेश भाजपा ने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जो है एक जिसको हमने LED वैन के माध्यम से हम उसको प्रसारित करेंगे। और ऐसा भी हमने अभी निर्णय लिया है, बहुत जल्दी हम इस प्रकार का कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में मदद करेंगे। बाकी बहुत सारे विषय, जैसे कि हमारे अब तो क्योंकि चुनावी दौर में हम लगभग प्रवेश कर चुके हैं, चुनावी कार्यालय को खोलना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर, मंडल स्तर के ऊपर, और ऐसे अनेक विषय इनके ऊपर आज हमने चर्चा की है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस समय पूर्ण रूप से इलेक्शन मोड में है, और जो लक्ष्य हम लेकर चले उस लक्ष्य के लिए हम जो है पूरा जोर लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब हैं। भाजपा के कई इस विषय के ऊपर तो लगातार हम जो भी कहीं अगर ऐसी दिक्कत आती है तो पार्टी हर संभव उसके लिए प्रयास करती रहती है। और ऐसा प्रयास है कि और ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कि अभी 2 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और अभी 2 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, और मैं समझता हूं कि यह दौर आगे भी चलता है। जिस तरह 2 कांग्रेस विधायक भाजपा में आए हैं, अपने ही भाजपा कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी की रणनीति देखिए, स्वाभाविक रूप से जब कोई इस प्रकार से कोई आता है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, और बहुत जल्दी सब स्मूथ होगा। थैंक यू।